गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गाइस कुछ वो बातें जिनका आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है अगर आप कहीं पर भी घर लेने जा रहे हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट जब आप अपना घर ख़रीद रहे हैं किसी रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर से, एंड सेकेंड पार्ट जहाँ पर आप कोई इंडिपेंडेंट फ्लोर, कोई मकान या कोई भी प्लॉट ले रहे हैं। This video is confined only to those buyers who are looking to buy a flat from the RERA registered builders. गाइस, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है कभी भी घर ख़रीदते टाइम, वो है सबसे पहली चीज़ है गाइस कॉस्ट। आप उस सोसाइटी में, उस सेक्टर में, उस आसपास के एरिया में कंपेरेबल्स जो बिल्डर हैं उनका प्राइस देखें कि वो पर स्क्वायर फीट क्या प्राइस दे रहे हैं। जितना भी आपका एरिया है आप उसे कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो गाइस आपके पास पर स्क्वायर फीट प्राइस ऑफ फ्लैट आ जाएगा। इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके फ्लैट का कारपेट एरिया कितना है और सुपर एरिया कितना है, बिकॉज ये दो तीन टर्म्स डिफरेंट हैं। होम बायर्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते, और जो बिल्डर्स हैं दे यूजुअली सेल द फ्लैट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एरिया ऑफ द फ्लैट। सुपर एरिया आपके पूरा का पूरा काम का नहीं होता। जब आप घर लेंगे गाइस आपको उसका कारपेट एरिया देखना है। आप कारपेट एरिया की पर स्क्वायर फीट कॉस्ट देखिए कितनी आ रही है और उसे दूसरे बिल्डर के साथ कंपेयर कीजिए। फर्स्ट इज दिस गाइस। सेकेंड, आपको बहुत ध्यान देना है जो मैप है, जो नक्शा उस घर का है, कि वो ठीक बना हुआ है या नहीं बना हुआ, और अगर आपको वो सूट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्डर्स बेच देते हैं बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, जब प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ होता, एंड मीनवाइल जब प्रोजेक्ट बन के आता है तो मालूम चलता है कि आपके फ्लैट में कहीं धूप भी नहीं आती या फिर हवा नहीं आती। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस फ्लैट का जो नक्शा है वो देखें कि कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ लाया करेगी, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड आर्किटेक्ट हु कैन एडवाइस यू बेटर इन दिस रिगार्ड। थर्ड थिंग आप गाइस देखेंगे बिल्डर का कॉन्डक्ट क्या है। जो पुराने बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या बिल्डर ने वो प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर किए हैं, क्या उनमें जो लोग रह रहे हैं क्या वो उस बिल्डर से खुश हैं। प्लीज़ ट्राई टू गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट होम बायर्स ऑफ दैट बिल्डर। Fourth, guys, I would say that please read your draft lease very thoroughly and properly. आप draft lease का जो फॉर्मेट है वो बिल्डर से लेके अपने घर लेके जा सकते हैं, एंड प्लीज स्पेंड कंसिडरेबल टाइम रीडिंग दैट, बिकॉज यूजुअली क्या देखा गया है बिल्डर्स यूनिलैटरल एग्रीमेंट बनाते हैं, वन साइडेड एग्रीमेंट बनाते हैं, और हम जैसे लोग कभी जब फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं वी डोंट ट्राई टू रीड दैट एग्रीमेंट। हम एग्रीमेंट रीड नहीं करते। अब हम एग्रीमेंट रीड कब करते हैं? जब हमारा कुछ इशू आ जाता है बिल्डर के साथ, जब हमें कोर्ट जाना होता है। तो गाइस कोर्ट में जाकर कोर्ट कहता है कि यार यू हैव ऑलरेडी साइंड ऑन दीज एग्रीमेंट्स, हाउ कैन यू स्टेप बैक फ्रॉम योर ओरिजिनल पोजीशन। सो गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एग्रीमेंट है, जो बिल्डर ने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, आप पहले उसको घर लेके जाएं, उसे बहुत ज़्यादा पढ़ें। अगर आप पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ सकते, अगर आपके पूरा एग्रीमेंट समझ में नहीं आता, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है कि उसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज है, आप लिख लीजिए इस चीज़ को, द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज अंडर द एग्रीमेंट, व्हाट डज इट से। दो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, अगर आपका कुछ भी झगड़ा बिल्डर के साथ हो गया या कोई भी इशू अराइज होता है तो उसका रेजोल्यूशन सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बिल्डर्स यूजुअली ट्राई टू गो फॉर आर्बिट्रेशन। गाइस आर्बिट्रेशन में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आर्बिट्रेशन लिखा है तो यू विल हैव टू सी कि आर्बिट्रेटर की जो फीस है उसका बर्डन किसके ऊपर फॉल कर रहा है। यूजुअली क्या होता है कि बिल्डर्स लिखते हैं दैट द फीस ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल बी बोर्न बाय बोथ द पार्टीज। अगर ऐसा है तो आप तैयार रहिए कि आप आर्बिट्रेटर की जो भी फीस आएगी, अगर आपका 1 करोड़ का फ्लैट है तो आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से आर्बिट्रेटर की फीस अराउंड 5 लाख के करीब आएगी। तो बी रेडी कि आपको 2.5 लाख रुपए जो आपका बर्डन ऑफ कॉस्ट है वो आपको बियर करना होगा। हाँ, अदरवाइज अगर आप आर्बिट्रेशन नहीं जानना चाहते, यू हैव गॉट ऑप्शंस ऑफ कंज्यूमर फोरम, बट कंज्यूमर फोरम दीज डेज हैज बिकम अ रिडंडेंट फोरम। वो हम दूसरी वीडियो में डील करेंगे। बस गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्बिट्रेशन क्लॉज देखें और बिल्डर से इंसिस्ट करें दैट द फीस ऑफ आर्बिट्रेटर हैज़ टू बी बोर्न बाय द बिल्डर। सेकेंडली जो आपको आर्बिट्रेशन क्लॉज में देखनी है कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है। यूजुअली द बिल्डर्स रिजर्व दिस राइट विद देम। अगर ऐसा है तो गाइज बी रेडी के बिल्डर might be a case, I cannot say anything on public forum, there might be a case that builder appoints someone who has got vested interest, तो वो आर्बिट्रेटर आपके लिए ठीक नहीं है। आर्बिट्रेटर शुड बी म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पार्टीज, दिस शुड बी द क्लॉज। गाइज इस सब के बाद एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आप ये देखें कि बिल्डर कंप्लायंट है या नहीं है। बिल्डर ने अभी जो प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, वेदर द बिल्डर हैज गॉट अप्रोप्रिएट अप्रूवल्स और नॉट, बिकॉज देयर माइट बी अ केस कल
कोई भी पार्टी कोर्ट जाए और बिल्डर के खिलाफ कोई इंजंक्शन ले आए कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, इन दैट केस आपका पैसा फंस जाएगा। तो गैस ये कुछ 4-5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स and address them one by one. Thank you.